वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आपके सामने जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यू वैकेंसी है जो बिहार के अंदर आने वाला है। और मंत्रिमंडल जो बैठक हुआ था उसके अंदर इसको स्वीकृति भी कर दिया गया कि हाँ, इतना पद के लिए आपका अप्लाई होगा। न्यू वैकेंसी वैकेंसी का नाम आपका जो है असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर है। ये है ना, असिस्टेंट मतलब एक तरीका से सहायक, है ना। और उर्दू का तो भाषा है, तो भाषा तो हो ही गया, है ना। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक का, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया जाके। माविन मतलब असिस्टेंट, है ना। और उर्दू तो जबान ही आ गया जाके मुतरजिम यानी कि ट्रांसलेटर को कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो ये वैकेंसी का आपका नाम है जो आप लोगों को न्यू वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि हाँ, एज क्या होना चाहिए, है ना। फ़ी क्या लग रहा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या चीज़, कौन सा डिग्री ज़रूरी है नहीं है, उसके ऊपर सिलेबस क्या होगा, सारे चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या ये मतलब बिहार लेवल के लिए कि अदर स्टेट के लिए भी है ना, बिहार से बाहर वाले के लिए भी, भारतीय के लिए है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी हम उससे पहले आप दो मिसरे सुनाऊंगा आपको कि बजेगी तेरे नाम की शहनाई, बजेगी तेरे नाम की शहनाई, गांव शहर तक नज़र जमाए रखो किताबों पर देर तक, नज़र जमाए रखो किताबों पर देर तक। अगर आप किताबों के ऊपर नज़र जमा के रखते हैं देर तक, तो आपकी जो नाम की शहनाई गांव शहर हर जगह बटेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि किताबों के ऊपर नज़रें को जमाए के रखना है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग यहाँ पे सिक्वेंस में सारी बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी आपके सामने जो आने वाला है वो 3306 आने वाला है। कितना आने वाला है? 3306, यानी 3306। ये वैकेंसी टोटल वैकेंसी आने वाला है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे अप्लाई, तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो अप्लाई ये आपका जो है मतलब कि सभी जगह से कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया, है ना। इंडिया से आपका क्या, सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं इंडिया से, वो सभी कर सकते हैं। वो चाहे मतलब किसी भी स्टेट के अंदर का हो, या आपका मान लीजिए कि जो भी हो, यूपी, है ना, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो आप कर सकते हैं। ये सभी के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो अप्लाई आप बिहार वाला ही के लिए नहीं है, ये मतलब सारे स्टेट के लिए, यानी हिंदुस्तान के जितने भी आपका रियासत है, सब के जगह के, है ना, सभी के लिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये अप्लाई के लिए सभी अप्लाई कर सकता है। अब लेकिन यहाँ पे आगे पॉइंट करते हैं कि अब यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि हाँ, आप किस बेस पे आप जो इसको अप्लाई करिएगा, कौन सा बेस आपसे लिया जा रहा है इस वैकेंसी के लिए। तो इस वैकेंसी के लिए जो आपका पहला पॉइंट, तो आपको याद ये रखना है कि 12 पास है, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उर्दू। और वो भी उर्दू जो होना चाहिए 100 नंबर का होना चाहिए। अगर आप इंटर कर रहे हैं उसके अंदर उर्दू है और 100 नंबर का है, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक कन्फ्यूज़न ये आता है कि हाँ, अगर बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े, चाहे अदर बोर्ड से, जो इंडिया का बोर्ड है उससे नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपके लिए क्या है, मदरसा बोर्ड से आप पढ़े होंगे। तो मदरसा बोर्ड से अगर कोई भी मतलब कि तालिब इल्म, अगर वो मदरसा बोर्ड से करे हुए हैं, यानी मौलवी करे हुए हैं, मौलवी मौलवी करे हुए हैं, है ना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसी मौलवी को जो है 12 को ही कहा जाता है मदरसा बोर्ड में मौलवी, जो बिहार सरकार इसको अपनाए हुए है। बिहार सरकार के अंदर जो ये वाला मौलवी का चलता है 12 का बेस। ठीक है, जो मदरसा के अंदर। लेकिन यूपी बोर्ड के अंदर जो है ना, उसका नाम आलिम दिया गया है कि हाँ, आलिम आप कीजिएगा तो इंटर आपका होगा, तो इस तरीक़ा से वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि 12वीं पास होना चाहिए और उर्दू उसमें 100 नंबर का होना चाहिए। अगर आप मदरसे बोर्ड से पढ़े हुए, तो मौलवी या आलिम का जो आपका डिग्री है 100 नंबर का अगर उसमें मार्क्स है, आपने सेलेक्ट किया था, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किया। टोटल वैकेंसी 3306 है। दूसरा है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो इंडिया के सभी मतलब कि जो भी उसके योग है वो कर सकते हैं आप। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं, है ना, और उर्दू होना चाहिए साथ में, लेकिन 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए। दूसरे पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे कि अगर आप मदरसा बोर्ड से करें तो मौलवी या आपका आलिम का अगर डिग्री है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने एज आ रहा है। एज कहाँ से आना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल एज किस तरीका से लिया सकता है, तो स्टार्टिंग आपका जानिए कि 18 वर्ष से हुआ।
अगर आपका स्टार्ट किससे हुआ, स्टार्ट 18 वर्ष से हुआ, न्यूनतम आयु अगर माना जाए तो 18 वर्ष आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे से बहुत सा अधिकतम एज क्या होना चाहिए, तो अब अनारक्षित अगर इसका देखे जाए पुरुष के बारे में, है ना, अनारक्षित पुरुष के बारे में देखा जाए तो इसकी जो है मतलब एज जो इसका दिया गया है वो 37 वर्ष दिया गया अधिकतम। अगर 37 से आप प्लस है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है कि अनारक्षित यहाँ पे महिला की बात होगी, यानी महिला की, तो महिला की बात होगी तो इसमें कितना सीट होना या मतलब वर्ष होना चाहिए, तो 40 वर्ष दिया गया, पुरुष से 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष या महिला दोनों के लिए जो है यहाँ पे आपका ये समझ लीजिए कि पिछड़ा हो गया और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग हो गया जाके, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि दोनों, ये दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो ये दोनों को भी दिया गया 40 वर्ष के लिए दिया गया। अब एक और आता है अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो महिला पुरुष दोनों है, तो यानी कि एक तरीका से आप समझिए अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति का अगर देखा जाए तो महिला पुरुष दोनों यहाँ पे बोथ, यानी दोनों के लिए जो दिया गया है यहाँ पे आपका 42 वर्ष दिया गया है, एक्स्ट्रा इसको आप दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका एज है, अगर आपका एज 18 साल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बात है कि अगर आप अनारक्षित पुरुष अगर हैं तो 37 वर्ष अप्लाई कर सकते हैं, अगर महिला है तो फिर 40 वर्ष, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए डायरेक्ट 40 वर्ष दिया गया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये था एज का फंडा। आगे हम लोग देखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि चयन की प्रक्रिया किस तरीका से होनी चाहिए। तो चयन की प्रक्रिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चयन की प्रक्रिया जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे बजाते आप लोगों को सिलेक्शन का जो दिया गया है इसको दो प्रोसेस डाला गया। एक तरीका से मान लीजिए कि आपका प्री होगा, दूसरा मेंस होगा, ठीक है। तो प्री एग्जाम भी आपका यानी कि एग्जाम को जो है दो सेशन में बांटा गया, है ना, और इसके लिए टाइमिंग जो आपका होगा सबके लिए 3 आवर होगा, यानी 3 घंटा होगा। अब यहाँ पे से ये बात आके निकलती है कि हाँ घंटा भी पता चल गया, 2 एग्जाम आपका होगा, है ना। वैकेंसी जो उर्दू अनुवादक का जो वैकेंसी आएगा तो वो आपके लिए 2 एग्जाम रखा जाएगा, ठीक है। उस 2 एग्जाम में से आपको एक प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस का होगा, और ये दोनों आपका 100 नंबर का ये भी होगा, 100 नंबर का ये भी होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे आपका दे दिया गया है, बाकी इसका एक तरीका से हम लोग सिलेबस में देख लेंगे वहाँ पे क्या चाहिए। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। और एक चीज़ और इसमें ये दिया गया है कि हाँ आपका जो है ना कोई भी हो 40% आपको पास होना चाहिए। 40 नंबर आपका मतलब कि 100 नंबर का अगर एग्जाम हुआ पीडी का तो 40 नंबर ले आते तो 40% बन गया। तो 40% बना लेते तो तब जाके प्री के अंदर आप लोग पास हो जाइएगा। जब प्री पास कीजिएगा तब आपको मेंस में मौका मिलेगा। अगर प्री में आप फेल हो जाते हैं मतलब 40 से कम लेके आते हैं तो फिर आपको क्या है, आपको वहीं पे से छांट के हटा दिया जाएगा, वैकेंसी का 5 गुना आप लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था जो मतलब कि कितने घंटे का होगा, कितना मार्क्स का होगा, है ना, कितना एग्जाम होगा, तो 2 एग्जाम होगा, प्री मेंस होगा, 3-3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, है ना। 40% जो है नंबर आपका लाना अनिवार्य है। अगर पास करना है तो 40% आपको नंबर लाना पड़ेगा, सभी के लिए वहाँ पे दे दिया गया है ना। यहाँ पे वैसे कि अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स वही चीज़ बात में ये गया, तो वहाँ 40% आपको मार्क्स लेके आना है प्री के अंदर। अगर आप प्री में 40 लेके आते हैं कम से कम तो फिर आप जो है मेंस में आप बैठ सकते हैं, मेंस में मौका मिलेगा। अगर यहीं से आप छक जाते तो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, कौन केस के लिए कितना अप्लाई लगेगा, तो वहीं पे से आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे 4-5 कैटेगरी बनाया गया है कि किसके लिए सामान्य अगर देखा जाए या मतलब पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर देखा जाए, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग देखा जाए तो ये सभी के लिए जो आपको जो है ना 750 रुपया आपको देना लगेगा। ये दिया गया है किसके लिए, है ना, विद्यार्थी के लिए। सभी विद्यार्थी के लिए आ गया 750 रुपया। और यहाँ पे आप जानिए
बिहार राज्य से जो अगर बाहर की बात है तो जो बाहर से है, दूसरा पॉइंट हो गया जाके, है ना, बाहर बाहर जो आपका हो गया बाहर, ये आपका क्या रहेगा, यहाँ भी 750 लगेगा। अब बाकी आपका जो यहाँ पे जितना भी वैकेंसी का ये रह गया जाके बिहार का जो कमजोर तबका का है, अनुसूचित जनजाति ये जितने भी है ना, ये सारे के लिए आपको 200 रुपया फी लगेगा फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद एक और दिव्यांग का, अगर आप किसी भी चीज़ से माजूर है तो उसके लिए भी आपको 200 रुपया आपको लगेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे मेन देख लिया आप लोगों ने, सामान्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित रहेगा, अत्यंत पिछड़ा रहेगा तो उसको डाला गया 750, है ना। बाहर से जो आएंगे अप्लाई करेंगे उसके लिए भी 750 है, लेकिन अनुसूची, है ना, और जनजाति, है ना, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जितने भी है इसके लिए आपको 200 रुपया लगेगा। विकलांग के लिए भी 200 रुपया अप्लाई के लिए लगेगा। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्री है, तो प्री का जो एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें उर्दू व्याकरण के बारे में बात किया गया है, उर्दू व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो उर्दू व्याकरण के बारे में बात किया गया है। अब उसके बाद जाके उर्दू व्याकरण के अंदर आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना वो भी इंडिकेट किया गया है, जैसे आपको कहा गया था शर्फ़े नहू, ठीक है, ये आपका हो गया। और देखें यहाँ पे तो आपका वाहिद जमा ले लीजिए, है ना, वाहिद जमा लीजिए। उसके बाद आपका ये जो अगला ये आ जाएगा वाहिद जमा, ये गया तज़कीर व तानीस भी पूछा जाता है ना, तज़कीर तानीस। उसके बाद जाके आपका चौथा अगर देखा जाए तो अजदाद भी पूछा जाता है ना, अजदाद यानी कि जिद जो होता है उल्टा जो होता है। उसके बाद आप देखिए तो मुहावरे भी रहेगा, है ना, मुहावरा भी रहेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ज़रूर मसल भी रहेगा, यानी जिसको हम लोग कहावत कहते हैं, है ना, जरबुल मसल, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को संक्षेपण भी बात होगा, ठीक है, संक्षेपण। उसके बाद जाके आपका निबंध ले लीजिए। ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है जाके। पत्र लेखन भी इसी के अंदर आ जाएगा, पत्र लेखन जो देखा जाता है, ये सारा चीज़ जो है ना आपको पढ़ना है प्री के लिए। जब प्री में 100 नंबर का होगा उसमें से 40 नंबर लेके आते 40%, तब आप अगला नंबर के लिए ये हो गया। अब दूसरा आता है कि मेंस के बारे में बात करना है कि मेंस में क्या आ जाएगा। तो मेंस में आपका जो है जितना भी है, यानी कि एक तरीका से आपको समझिए क्या नाम है, ये हिंदी से आप उर्दू ले लीजिए, हिंदी से उर्दू लीजिए, है ना, उर्दू से आप ले लीजिए हिंदी ले लीजिए, है ना, इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश से आपको जो है बनाने के लिए दे देगा, इंग्लिश से हिंदी ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश से उर्दू ले लीजिए। इसी तरीक़ा से कन्वर्ट करके आप लोगों को वहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो ये मेंस का है। तो यहाँ पे अब जो है ना मेंस में, अब हाँ एक चीज़ और कि जैसे प्री के अंदर, तो प्री में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। लेकिन आपका मेंस के अंदर जो आपका आएगा तो वो सब्जेक्टिव बेस रहेगा। कौन सा बेस रहेगा? सब्जेक्टिव बेस आपका रहेगा। तो ये आपके सामने था जो मैंने आपके सामने न्यू वैकेंसी के लिए यहाँ पे आप लोग को जो ज़रूरी चीज़ था अभी मैंने बता दिया है। क्लास स्टार्ट कल से आपका होगा, अगला वीडियो आपको मिलेगा फर्स्ट क्लास से। अब आपको इरादा करके रखना है कि हाँ हमको तैयारी करना अच्छे तरीक़ा से, लापरवाही नहीं करना है ना। तो आप लोगों को क्लास मतलब कल से क्लास आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उससे जुड़ जाए और उर्दू अनुवादक की तैयारी करना चाह रहे हैं, और साथ में आप अपने साथी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी अगर इस चीज़ से ये है तो, ठीक है। तो अभी ये था आपका सिलेबस के ऊपर हमने पूरा मतलब वैकेंसी आने वाला अभी आया नहीं, इसका कोई नोटिफिकेशन अभी निकाला नहीं है, स्वीकृति दे दिए क्या, लेकिन क्या मतलब दरवाज़ा पे बारात आ जाएगा तब हम जाएंगे टेंट वाले को कहेंगे लगा दीजिए ला के, तो ऐसा संभव नहीं होगा ना, है ना। बाराती अपना रिटर्न चला जाएगा, है ना, गुस्सा पिता करेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ में जो हम कह रहे हैं वही नहीं होगा, और वो उल्टा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। सेम वैसे ही है कि अगर आप कोई भी चीज़ का लगातार आप काम करते थोड़ी थोड़ी सी काम कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए नज़रअंदाज न कीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है।
आप लोगों के लिए। और एक चीज़ तो उसमें बताना ही भूल गए थे, वेतन देखा जाए तो वेतन यहाँ पे जो आपका किया गया ना, वेतन यहाँ 5वां लेवल उठाया गया है ना। लेवल कौन सा, 5वां वेतन लेवल आपको दिया जाएगा, है ना। जो अभी प्राइमरी लेवल का भी जो सैलरी है ना, मिडिल का प्राइमरी का उससे भी ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे था। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ बताना हम भूल गए हैं, हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चाहे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं क्लियर कर दूंगा और भी, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।